सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतन कछु न बसाए। स्वर्गवास में विराजमान पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज, गुरु चरण सेवी स्वामी परमहंस जी महाराज तथा मंच पर विराजमान डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज एवं सभी वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। इस कार्यक्रम में उपस्थित गोड्डा के वर्तमान विधायक एवं झारखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री संजय बाबू, पूर्व सांसद श्री फुरकान अंसारी जी तथा इस क्षेत्र के इस माटी के सपूत पूर्व विधायक श्री अमित बाबू, इस कार्यक्रम के संचालक उद्घोषक श्री प्रोफेसर ओम प्रकाश बाबू, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, राधा कृष्णन के संबंध में मैं सुबह थोड़ा सा कहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन वे 1949 से 1952 तक भारत के सोवियत संघ रूस में पहले राजदूत थे और फिर उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति तक बने। उस समय रूस में स्टालिन के साथ उनकी बातचीत थी। स्टालिन साम्यवादी थे, ईश्वर को न मानने वाले नास्तिक थे और डॉक्टर राधा कृष्णन ये वेदांती थे, ईश्वर को मानने वाले अध्यात्मवादी थे। स्टालिन ने उनसे कुछ पूछा कि हमारे संबंध में बताइए, हमारी शासन व्यवस्था। उन्होंने कहा आप शासक तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन निरंकुश हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोधी हैं। स्टालिन को अपने मुंह पर इस तरह किसी ने नहीं कहा था। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि ये राजनयिक कम और दार्शनिक ज्यादा लगते हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि भारत में राजनयिक और दार्शनिक दोनों अलग अलग नहीं होते। राजनयिक और दार्शनिक अलग अलग नहीं होते, बल्कि वहाँ के राजनयिक में दार्शनिकता और दार्शनिकों में राजनयिक के गुण भरे होते हैं। एक बार गुरु महाराज जी का प्रवचन हो रहा था। उस मंच पर एक राजनेता आए और उन्होंने कहा कि मैं
धर्म में जीरो हो और राजनीति में हीरो हो। तो गुरु महाराज उनकी बात सुनने के बाद कहे कि देखिए, इस देश में जितने महान हुए लोग, वे चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, ये राजा भी थे, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग राजनेता भी थे, राजा भी थे, और ये लोग बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। भगवान कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं हुआ। लेकिन उनका गीता अध्यात्म की कैसी गहराई की चर्चा करती है। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि हम सबको आध्यात्मिक होना चाहिए। देखिए, मनुष्य मात्र का कर्तव्य ही बताया गया धर्मशास्त्र में कि यह जो जीवन है ना, ये बहुत ज्यादा दिन का नहीं है, लेकिन अनमोल है थोड़े दिन का, लेकिन देव दुर्लभ है। क्या करना चाहिए? तो कहा कि अनित्यानि शरीरानि विभव नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितम मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। हमारा कर्तव्य है कि हम धर्म संग्रह करें, धर्म संचय करें, क्योंकि अनमोल इस जीवन से हमको अनमोल काम करना है, अपने जीवन को समझना है, धर्म की भी ठीक ठीक परिभाषा जाननी है। जो लोग सही अर्थ में धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं ना, वे विवादी नहीं होते हैं। वो सबका आदर करने वाले, सबका सम्मान करने वाले होते हैं। हमको बहुत खुशी है, अमित बाबू को भी मैंने बहुत बार सत्संग में मिला है और संजय बाबू को भी मिला है सत्संग के क्रम में। देखिए, विचार अच्छे होने चाहिए। शिक्षा लीजिए दोनों को बगल अगल में बैठा देख करके। जिनको जिनको वोट देना है, आप अपने अपने विचारधारा का समर्थन करिए, लेकिन भाईचारा खराब मत करिए। ऐसा मत कुछ करिए कि बाद में बगल में बैठने में दिक्कत हो। ये लोग आए फट से बैठ गए, देख रहे हैं ना। यही है हमारे देश की यह महिमा है। वैचारिक मतभेद अलग बात है, मनभेद नहीं होना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए। असली बात पर आइए, यह जो जीवन मिला है, इसके महिमा को समझना है। किस लिए मिला है, क्या करना है। ये संत मत है ना, यहाँ तो वेद भी आएगा और कुरान भी आएगा, पुराण भी आएगा, बाइबल भी आएगा। यहाँ तो सबका जो सार ज्ञान है ना, वह आएगा। यहाँ न पक्षपात कचुराखों, वेद पुराण संत मत भाखों। तो मनुष्य के जीवन को कहते कर्तव्यो धर्म संग्रह। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, धर्म की परिभाषा लिखा है, यह तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि धर्म, सबसे उत्तम परिभाषा। धर्म उस कर्म को कहते हैं जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों उत्तम बनता है। लोक भी श्रेष्ठ बनता है, परलोक भी श्रेष्ठ बनता है।
और लोक परलोक दोनों को श्रेष्ठ बनाने का साधन परमात्मा की भक्ति है, समाज की सेवा, दोनों होना चाहिए। जान लीजिए, लिखा है वेद में, वेदांत का यह सूत्र है कि मनुष्य का कर्तव्य है आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, कि पहला कर्तव्य है मनुष्य का कि वह अपनी आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा की भक्ति करे, और फिर मनुष्य शरीर में आए हो और इस संसार का सब कुछ उपयोग करते हो, और परमात्मा ने इस संसार में आपको सबसे बुद्धिमान बना के भेजा है, विवेकी बनाकर भेजा है, ज्ञानी बनाकर भेजा है, तो इस संसार में ऐसा कुछ करो जिससे यह संसार स्वर्ग बने, सुखमय स्थान बने। तो जगत के कल्याण के कार्य भी करने हैं और आत्म कल्याण भी। एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, भीसी थे, भागलपुर के मुसलमान थे। वो आए महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने उनसे पूछा कि आप खुदा की इबादत वगैरह करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो मानव सेवा ही सबसे बढ़कर के है। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा कि मानव सेवा, समाज सेवा तो बहुत उत्तम चीज है, करना ही चाहिए, लेकिन संसार में सबसे बड़ा कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़े अल्लाह है, ईश्वर है, परमात्मा है। तो जो सबसे बड़े हैं उनकी खिदमत करना सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए परमात्मा की भक्ति भी कीजिए और समाज की सेवा भी कीजिए, तब पूरा पूरा मनुष्य होने का कर्तव्य आप निभाएंगे, तब आप पूरे पूरे मनुष्य हैं। और ऐसा आप रहेंगे तभी आपका लोक परलोक दोनों सुखमय और शांतिमय होगा, और आप समाज को भी सही दिशा दे पाएंगे। इसलिए गुरु महाराज बराबर कहते थे, सबसे ऊपर आध्यात्मिकता लिखो, उसके नीचे सदाचारिता, उसके नीचे सामाजिक नीति, और सबसे नीचे राजनीति लिखो। इसीलिए कि जहाँ के लोग आध्यात्मिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे मतलब ईश्वर के भक्त होंगे। जो ईश्वर भक्त होंगे वह स्वाभाविक रूप से सदाचारी होंगे, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार नहीं करेंगे। और जब लोग अच्छे होंगे तो लोगों से समाज बनता है। समाज चांद पर नहीं है, क्योंकि वहां आदमी ही नहीं है, तो आदमी से समाज बनता है। जहां के लोग अच्छे होंगे तो वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, तो जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहां की राजनीति को ठीक होना ही पड़ेगा, ठीक होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आध्यात्मिकता, गुरु महाराज कहते थे, मुझसे बड़ी सभा के लोग पूछते हैं कि आप इस सत्संग प्रचार जो करते हैं इससे, और ईश्वर भक्ति की बात करते हैं, इससे देश को क्या लाभ? तो मैं कहता हूं उन लोगों के लिए कि मैं लोगों को सत्य का आचरण सिखाता हूं, सदाचारी बनाता हूं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से उनको अलग करके एक नेक इंसान बनाता हूं, एक नेक नागरिक बनाता हूं। इस तरह एक एक नागरिक को योग्य बनाकर मैं देश की नींव मजबूत करता हूं, नींव मजबूत करता। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जेसस का एक कहानी पढ़ा गॉस्पेल ऑफ जेसस में, उनके दो शिष्य एक राजा की बड़ी महिमा सुना रहे थे। यहाँ राजा लोग बैठे हैं, सुनिएगा। तो उन्होंने उनके दोनों शिष्य बड़ी महिमा सुना रहे थे। अरे देखो कितना भाग्यशाली है, राजा बन गया देश का। तो कोई कुछ ईसा मसीह दोनों शिष्यों को बुलाया और कहे, सुनो,
राजा बनना अच्छी बात है, क्योंकि देश को संभालना है ना। राजनीति तो बहुत अच्छी चीज है, मैं हृदय से राजनीति का समर्थक हूं, पर मैं राजनीति करता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने सामर्थ्य होते हैं। आइंस्टीन कहते थे कि पेड़ पर चढ़ने के लिए बंदर और मछली में कंपटीशन करा के तय नहीं किया जा सकता कि कौन अधिक प्रतिभावान है, क्योंकि बंदर जो है पेड़ पर चढ़ने में प्रतिभावान है और मछली पानी में तैरने में। उसी तरह पानी में तैरने में मछली को बंदर हरा नहीं सकेगा, हाथी भी नहीं हरा सकेगा। तो सब अपने अपने क्षेत्र में होते हैं। तो हमारा अपना क्षेत्र है अध्यात्म, हम इधर ही ठीक ठाक हैं। राजनीति वाले को चाहिए कि राजनीति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अध्यात्म छोड़ के नहीं। That which is not morally right, that cannot be politically right. राधा कृष्णन ने कहा नैतिकता पर जो खरा नहीं उतरा, राजनीति के क्षेत्र में भी वह सही नहीं हो सकता है। तो ईसा मसीह ने कहा कि सुनो कि राजा बनना अच्छी बात है, पद पर जाना अच्छी बात है, लेकिन पद पर जाकर पद के चक्कर में परमात्मा को भूल जाना, गॉड को भूल जाना बुरी बात है। क्योंकि पद चला जाएगा, देह चला जाएगा, लेकिन आत्मा रहेगी। बिना ईश्वर भक्ति के ये दुर्गति में चली जाएगी। इसलिए व्हाट इज मैन शैल बी प्रॉफिटेड इफ ही गेन द होल वर्ल्ड एंड लॉस्ट हिज ओन सोल। उस आदमी की क्या महिमा रही तब, जो कुछ काल के लिए संसार का पद पाया हो, संसार में प्रतिष्ठा पाया हो, और उसके बाद जब इस देह का त्याग किया, जिस देव दुर्लभ शरीर से परमात्मा पाया जा सकता था, मोक्ष पाया जा सकता था, वह देव दुर्लभ तन दुर्गति में चली गई। तो क्या लाभ हुआ? इसीलिए धर्म के काम भी करने चाहिए, परमात्मा की भक्ति भी करनी चाहिए, और लोक कल्याण का भी काम करना चाहिए। तभी जाकर के आप श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे, श्रेष्ठ नेता बनेंगे और श्रेष्ठ बाबा बनेंगे, जो भी है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए कहा कि याद रखना परमात्मा ऐसे है कि मसक करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसक्तहीन अस विचारित संशय राम ही भजहि प्रवीण। परमात्मा चाहे तो एक क्षण में ब्रह्मा को मच्छर और मच्छर को ब्रह्मा बना दे। इसलिए उस परमात्मा को किसी भी शर्त पर नहीं भूलना है, उनकी भक्ति करनी है और संसार के कल्याण के लिए अपना कर्तव्य कर्म करते रहना है। ईश्वर ने जो दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद दीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।